नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। इस बात की गवाही आज तक के हमारे जो एपिसोड हैं लगभग लगभग 1500 की संख्या में हैं, जो कि विशेष तौर पर उपायों से संबंधित, कुंडली विश्लेषण से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त और भी एपिसोड हैं हमारे, किंतु वह अन्य चीज़ों से संबंधित हैं, ज्योतिष शास्त्र की ही बातों से संबंधित हैं, जिसमें कि अंक शास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, हस्तरेखा, इनसे संबंधित एपिसोड भी हैं। तो लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं, विशेष तौर पर पसंद तब किए हैं जब उन्होंने आजमाए हैं, उनको प्रतिफल प्राप्त हुआ है। तो तब जाके आज आप देखते हैं कि चैनल पे भी लगभग लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर लोग जुड़े हुए हैं। वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि जानकारी ज्योतिष शास्त्र की बहुत अच्छी रहती है, फलदायी रहती है, यदि व्यक्ति अमल करे और सटीक जानकारी यदि जातक तक, जिस व्यक्ति को उपयोग में लानी है वहां तक पहुंचे। ये नहीं कि उस पे घुमा फिराकर, चटनी लगाकर, आदि चीजें लगाकर जानकारी प्रेषित करने पे जानकारी यदि व्यक्ति अमल भी करता है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें उसकी छूट जाती हैं, जिस वजह से व्यक्ति को जो फल प्राप्त होना चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए वह उस कार्यों को कर रहा है, उपायों आदि को कर रहा है, वो प्रतिफल उसे प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए सटीक जानकारी पे ही व्यक्ति को अमल करना चाहिए। तो आज हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, जमीन से संबंधित। इन चीजों को जब हम खरीदते हैं तो उस समय पे यदि हम 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं तो ऐसी भूमि, ऐसी प्रॉपर्टी, जमीन या ऐसा मकान, फ्लैट हमारे लिए उन्नतिदायक होता है। दिन दोगुनी रात चौगुनी हम वहां पर को उन्नति करते हैं, लक्ष्मी प्रदायक होता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि वंश वृद्धि प्रदायक, अच्छे वंश की उत्पत्ति ऐसे मकानों में मानी जाती है। हमेशा घर में वैभव बना रहता है, धन लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होती है, किसी प्रकार के कोई कार्य रुकते नहीं है, किसी प्रकार की कोई अशांति, कलह व्यक्ति के ऐसे घर में नहीं होती है। तो वह 3 कौन सी बातें हैं भूमि खरीदते समय या मकान खरीदते समय, हम आप लोगों को इस एपिसोड में बताएंगे। हर किसी व्यक्ति का सपना होता है, व्यक्ति के पास पूंजी यदि जमा होती है तो वह अपना निजी मकान खरीदे, कहीं पे भूमि खरीदे, या उसमें अपने यहाँ मनचाहा मकान बनाए, या कहीं बाहर रह रहा है तो फ्लैट खरीदे। तो व्यक्ति, हर किसी का सपना होता है कि वह अपना निजी हो, अपने नाम पे हो और अपने मन माफिक हो। तो इसके लिए विशेष तौर पर जब हम भूमि खरीदते हैं तो वहां पर कुछ 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। पहला, कि जिस भूमि को हम खरीद रहे हैं वह भूमि कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर ढलान में ना हो। जैसे दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, डाउन की ओर ना हो, पूर्व उत्तर की हो, चल जाएगा। दूसरा, जिस समय पे हम भूमि या जमीन आदि खरीद रहे हैं या मकान फ्लैट भी खरीद रहे हैं, उसके लिए अभी 1-2 बातें हैं, वो अलग से बताएंगे आपको मकान आदि के लिए। लेकिन भूमि, जमीन या मकान खरीद रहे हैं तो उस समय पे अपनी जन्म पत्रिका अवश्य किसी को दिखा लें कि उस समय पे शनि ग्रह की स्थिति व मंगल ग्रह की स्थिति अनुकूल हो तो बहुत शुभ माना जाता है। मंगल ग्रह भूमि प्रदायक होते हैं और प्रॉपर्टी आदि के कारक शनि ग्रह को माना जाता है। तो इनकी यदि 7.5 या कुछ अच्छी स्थिति में हो, या राशि के अनुसार ठीक स्थिति में हो, जिनको अपनी राशि पता है कि शनि ग्रह ही ठीक है, चलो मंगल के बारे में नहीं पता है, जिनके पास पत्रिका है, शनि मंगल की स्थिति अवश्य देख लेनी चाहिए। तो जिसमें अच्छी स्थिति, तो उस समय पे ही कोई भूमि, प्रॉपर्टी आदि को लेना चाहिए। तीसरा, जिस भूमि को आप ले रहे हैं, अब आप उसको यह माने कि यह क्या एक प्रकार से किसी प्रकार के किसी रोग, शोक, दुख, हाय से मुक्त जमीन है। तो इसके परीक्षा के लिए जिस भूमि को ले रहे हैं उसमें शाम के समय पे 1 फीट गहरा और 1-1 फीट चौड़ा एक गड्ढा बना लें और उसमें पानी भर के छोड़ दें। और ध्यान रखें कि जो मिट्टी निकली हुई है उसमें किसी प्रकार का कोई कोयला, कोई बाल या कोई संदेहास्पद वस्तु, हड्डी आदि कोई इस तरीके की जो कि मन को भ्रमित कर दे, संदेह पैदा कर दे, ऐसी ना निकले। अगर ऐसी वस्तु निकल रही है तो भूमि में कहीं ना कहीं खोट है। और दूसरा, जो आपने गड्ढा खोदा है उसमें आपने पानी पूरा भरा हुआ है रात्रि को, और अगले दिन यदि वह पानी सूख गया है, कम हो गया है, आधे से नीचे हो गया है, तो भूमि उपयुक्त नहीं है। यदि गड्ढा भरा हुआ है, पानी बिल्कुल अपने ही लेवल पे, समझिए कि बहुत अच्छी भूमि है, थोड़ा कम हुआ है तो भी चलेगा, आधे से नीचे नहीं होना चाहिए। तो 3 चीजें विशेष तौर पर भूमि खरीदते समय पे ध्यान रखनी है, जमीन आदि खरीदते समय पे। पहला, कि भूमि दक्षिण व पश्चिम की ओर ढलान युक्त ना हो। दूसरा,
ग्रह स्थिति शनि मंगल अनुकूल होने चाहिए। तीसरा, वहां पर को गड्ढा खोद के उस परीक्षा कर सकते हैं कि वहां, और मिट्टी को देख सकते हैं कि मिट्टी कैसी निकल रही है, कोई खराब मिट्टी तो नहीं है, कुछ संदेहास्पद वस्तु तो नहीं है। अब यहीं पर को मकान के लिए कोई आपको फ्लैट आदि लेना है तो उसके लिए पहला तो कि दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग तो पश्चिम मुखी से भी बचते हैं, किंतु दक्षिण मुखी तो बिल्कुल भी, जिस मकान फ्लैट को आप ले रहे हैं तो वह नहीं होना चाहिए। दूसरा, वही स्थिति जो पहले बताई कि शनि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो कैसा भी हो, भले उसमें पहले के लोगों को नुकसान हुआ, आप उसमें उन्नति अवश्य ही करेंगे। तीसरा, यहाँ पर को कि जिस मकान को आप ले रहे हैं कि उसके दरवाजे आप खिड़की लगा के देखिए, किसी प्रकार की कोई आवाज आदि ना करे। अगर आवाज आदि नहीं हो रही है तो बहुत अच्छा मकान है। कोई दरार आदि नहीं पड़ी होनी चाहिए। साथ ही उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके जो फ्रंट रूम है, जहाँ पे से हवा आती है, खिड़की जहाँ पर को हो, रोशनदान आदि हो, तो उस कमरे में लेने से पहले एक पात्र में जल भरकर रख दें और उसके खिड़की रोशनदान आदि खोल दें, दरवाजे आदि बंद ही रखें। या कहीं ऐसी स्थिति है कि कोई दिक्कत नहीं हो, कोई चोरी आदि का भय ना हो, तो दरवाजे भी खुला रख सकते हैं आप। इसके प्रैक्टिकल के तौर पे देख सकते हैं। अगले दिन आकर यदि आपका पानी सुरक्षित है, रात्रि को किसी पक्षी आदि ने नुकसान नहीं पहुंचाया, हवा आदि से नहीं गिरा और अपनी जगह पे बिल्कुल सुरक्षित है, तो वो मकान, वो फ्लैट आपके लिए उन्नति प्रदायक है। अवश्य ही आप वहां पर उन्नति करेंगे, भले ही आप इससे पहले कितने ही पीड़ित क्यों ना हो। सारे दुखों का अंत ऐसी भूमि, ऐसी फ्लैट प्रॉपर्टी आदि व्यक्ति की करती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यह ज्योतिष शास्त्र बताई गई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जानकारी काफी अच्छी थी। आज आपके लिए हमने आउटडोर एपिसोड बनाया। वैसे हम ऑफिस में ही एपिसोड बनाते हैं। आज ऐसे ही थोड़ा मंदिर के पास घूमने के लिए गए थे, तो हमने कहा कि प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत से लोग प्रॉपर्टी लेते समय पत्रिका आदि दिखाते हैं योग आदि के लिए। तो वहां पर कहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा एपिसोड बताइए कि जिससे कि लोगों को पता चले कि उनका शुभ समय कौन सा है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो वही जानकारी आज आप लोगों के लिए प्रेषित की गई। जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, हमारी हो किसी की भी हो, ज्योतिष शास्त्र की जानकारी पर यदि आप अमल करते हैं तो लाभान्वित आप अवश्य ही होते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।